हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 17 नवंबर और दिन है सोमवार। आज आप रसपान करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 12वें अध्याय का। आज दिन सोमवार है, इसीलिए आज की वीडियो का शुभारंभ शिव जी की कथा से करेंगे। तो आइए भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। अब आप सुनिए भगवान शिव की कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी व अपने पुत्र के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण नित्य प्रति शिव जी को जल चढ़ाया करता था और उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रिय भक्तों, दरअसल ब्राह्मणी पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत उपवास सब कुछ करती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर पूजा पाठ करके दक्षिणा लाता, तो उसी से उसका गुजारा होता था। फिर भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती थी कि कभी ना कभी उसकी गरीबी दूर होगी, किंतु उसके पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण बूढ़ा हो गया था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कहीं गांव-गांव में जाकर कथा कराए। वह बीमार रहने लगा, घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में पढ़ा करता था। जब ब्राह्मणी के घर में खाने के लाले पड़ गए तो वह गुस्से में पूजा पाठ करना छोड़ देती है और ब्राह्मण को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगती है और कहती थी कि भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी दूर नहीं की, उल्टा अब तो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। अरे मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, झप तप में अपने शरीर को सुखा दिया। अब क्या देगा तुम्हारा शिव जो तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते हो। प्रिय श्रोताओं, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर ब्राह्मण कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, सोमदत्त शिव मंदिर में अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था और वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। वह कहता है कि जो भक्त भगवान शिव की कथा को सुनते हैं, उनके मन में जो इच्छा रहती है, भोलेनाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। प्रिय श्रोताओं, सोमदत्त की यह सब बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा ने सुन लिया और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगी। उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब सोमदत्त प्रतिदिन राजा की बेटी को कथा सुनाने जाया करता था। वहां से दक्षिणा में जो भी मिलता उसमें ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस पर भी ब्राह्मणी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा। हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है कभी नहीं मिलेगा। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु और भी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं। क्या मेरे पुत्र को हमारे तरह ही गरीबी में रहना होगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की ये करुण पुकार जब माता पार्वती ने सुना तो उन्होंने शिव जी से कहने लगी, हे देव, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, आप क्यों इन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं। प्रभु, ब्राह्मण आपका परम भक्त है, अब आप उसके दुख का नाश करें। प्रभु, अन्यथा यह ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद ना कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास समाप्त ना हो जाए। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैंने उनके भाग्य उदय का बीज तो पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी विष्णु जी को लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। हमारी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपति विष्णु लक्ष्मी के भी कृपा के पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। प्रिय श्रोताओं, अब शिव जी तुरंत माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर बैकुंठ लोक में जाते हैं, जहां दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग के सैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी।
तब शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने को कहा। विष्णु जी बोले, हे देवी लक्ष्मी, चलिए हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु का भेष धारण कर पृथ्वी पर उस ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाया और कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। घर में से बूढ़ा ब्राह्मण निकला, उसने उन्हें प्रणाम किया तो उन साधु भेषधारी भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा, हम रात्रि में आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। इस पर ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल चावल आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल चावल इस बर्तन में बनाओ तो हम सबका दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति 100% होती है। हो गई। अगले दिन प्रातःकाल में सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव जी ने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, हे साधु महाराज, मैं राजा की बेटी को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की बेटी से पूछना कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि तुम किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। राजा की लड़की ने कहा, मैं इस अभिलाषा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी लोग करें। उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो तथा वह भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती हुई हो तथा ऐसी बारात हो जैसी किसी ने अब तक नहीं देखी हो। प्रिय श्रोताओं, अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी की सारी बातें साधुओं को बताई। अब देखिए, अगले दिन प्रातःकाल में जब वह कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बच्चा, आज राजा की बेटी से फिर वही प्रश्न करना। वह फिर से तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम यह तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ, ऐसा कहकर भाग आना। सोमदत्त ने कहा, हे साधु महाराज, कहाँ एक मैं गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वह राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। साधु ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी श्राप से भस्म किए देते हैं। सोमदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, यह तो अभी अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अतः साधुओं को आश्वासन देकर कथा सुनाने के लिए चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर तुरंत वह वहां से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम आघात पहुंच गया। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बात बताई। राजा ने आश्वासन दिया कि उस उदंड ब्राह्मण को उसकी सजा मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्राह्मण हत्या का पाप भी ना लगे। काफी विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने नौकर के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंच गया। साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। पत्र इस प्रकार था, अर्थात पत्र पर लिखा था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी ना होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्त इस प्रकार से है, पहली शर्त यह है कि बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर तथा बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बाराती के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री उपयोग होनी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए।
तीसरी शर्त, ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर सोमदत्त डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं, नौकर को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप विवाह की तैयारी करें, हम बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया, लेकिन भगवान शिव की कृपा से नौकर की थाली में 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि साधु के वेश में भोलेनाथ और विष्णु जी थे, उस नौकर को मुट्ठी भर धुनी की राख पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर नौकर ने देखा कि वह राख नहीं, हीरे मोती हैं। वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया कि वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेकों तंबू लगवा दिए। राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी ना आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता, वही उसे यह कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं? ऐसी बात सुनकर वह बहुत ही परेशान था। शादी वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर हमारे साथ चलो। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने भाग्य में जो लिखा है वही होगा, यही सोचकर तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिवजी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर दिया तथा भूत प्रेत व अनेक गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर व लगाए गए, सभी तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा ने विचार किया कि कहां से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए। फिर क्या था, राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर शिवजी ने शुक्र व शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 बच्चों को रोते हुए देखकर पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं? साधु बने शिवजी ने कहा, इन्हें भूख लगी है राजन। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा का सारा भोजन खा गए हैं और फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। उसने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजाया गया। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे, नगाड़े वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्योछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस विहंगम दृश्य को देखकर लोग आपस में कहने लगे कि इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे में चांद सूरज और चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना आगे देखने की उम्मीद है। यह भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के मुंह से इस प्रकार की बातों को सुन करके माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए अन्न धन के भंडार खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, मैं उन्हें उनके पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी तक झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते। पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं, उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जो भक्त हमारी कथाओं को सुनता है, उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल प्राप्त होता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान शिवजी की कथाएं सुनी। उसने मन में जो भी कामना की उसे वह मिला। यह तो भोलेनाथ, माता पार्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिसके कारण ब्राह्मण धनी हो गया। उसका भी घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में नौकर चाकर इत्यादि की कमी नहीं थी।
अपार धन दौलत से घर भरा हुआ था और ब्राह्मणी ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया और नित्य प्रति भगवान के कथाओं को सुना करती थी। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं पुनः श्री कृष्ण लीला का वर्णन करता हूँ। यह वह लीला है जिसमें गोपियों के चीर का अपहरण हुआ और उन्हें मनोवांछित वरदान दिया गया। हेमंत के प्रथम मास मार्गशीर्ष में गोपांगनाएं प्रेम के वशीभूत हो प्रतिदिन केवल एक बार हविष्यान्न ग्रहण करके पूर्णतः संयमशील हो पूरे महीने भर भक्ति भाव से व्रत करती रहीं। वे नहाकर यमुना के तट पर पार्वती की बालुकामयी मूर्ति बना उसमें देवी का आवाहन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक नित्य प्रति पूजा किया करती थीं। मुने गोपियां चंदन, अगुरु, कस्तूरी, कुमकुम, नाना प्रकार के मनोहर पुष्प, भांति भांति के पुष्पहार, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, अनेकानेक फल, मणि, मोती और मूंगे छड़ाकर तथा अनेक प्रकार के बाजे बजाकर प्रतिदिन देवी की पूजा संपन्न करती थीं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, हे जगदम्ब, तुम ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हो। तुम हमें नंदगोप नंदन श्याम सुंदर को ही प्राणवल्लभ पति के रूप में प्रदान करो। इस मंत्र से देवेश्वरी दुर्गा की मूर्ति बनाकर संकल्प करके मूल मंत्र से उनका पूजन करें। सामवेदोक्त मूल मंत्र बीज मंत्र सहित इस प्रकार है। एयूएम श्री दुर्गाय सर्व विघ्न विनाशिन्य नमः। इसी मंत्र से सब गोप कुमारियां भक्ति भाव और प्रसन्नता के साथ देवी को फूल, माला, नैवेद्य, धूप, दीप और वस्त्र चढ़ाती थीं। मूंगे की माला से भक्ति पूर्वक इस मंत्र का एक सहस्र जप और स्तुति करके वे धरती पर माथा टेककर देवी को प्रणाम करती थीं। उस समय कहती कि समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली शंकर प्रिय देवी शिवे, तुम्हें नमस्कार है, तुम मुझे मनोवांछित वस्तु दो। यों कह नमस्कार करके दक्षिणा दे सारे नैवेद्य ब्राह्मणों को अर्पित करके वे घर को चली जाती थीं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, मुने अब तुम देवी का भस्तराज सुनो, जिससे सब गोप किशोरियां भक्ति पूर्वक पार्वती जी का स्तवन करती थीं, जो संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। जब सारा जगत घोर एकार्णव में डूब गया था, चंद्रमा और सूर्य की भी सत्ता नहीं रह गई थी। कज्जल के समान जलराशि ने समस्त चराचर विश्व को आत्मसात कर लिया था। उस पुरातन काल में जलशायी श्रीहरि ने ब्रह्मा जी को इस स्तोत्र का उपदेश दिया। उपदेश देकर उन जगदीश्वर ने योग निद्रा का आश्रय लिया। तदनंतर उनके नाभिकमल में विराजमान ब्रह्मा जी जब मधु और कैटब से पीड़ित हुए, तब उन्होंने इसी स्तोत्र से मूल प्रकृति ईश्वरी का स्तवन किया। ब्रह्मा बोले, दुर्गे, शिवे, अभय, माये, नारायणी, सनातनी, जय, मुझे मंगल प्रदान करो। सर्व मंगले, तुम्हें मेरा नमस्कार है। दुर्गा का दकार दैत्यनाश रूपी अर्थ का वाचक कहा गया है। उकार विघ्ननाश रूपी अर्थ का बोधक है। उसका यह अर्थ वेद सम्मत है। रेफ रोगनाशक अर्थ को प्रकट करता है। गकार पापनाशक अर्थ का वाचक है और आकार भय तथा शत्रुओं के नाश का प्रतिपादक कहा गया है। जिनके चिंतन, स्मरण और कीर्तन से ये दैत्य आदि निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, वे भगवती दुर्गा श्रीहरि की शक्ति कही गई है। यह बात किसी और ने नहीं, साक्षात श्रीहरि ने ही कही है। दुर्ग शब्द विपत्ति का वाचक है और आकार नाश का। जो दुर्ग अर्थात विपत्ति का नाश करने वाली है, वे देवी ही सदा दुर्गा कही गई है। दुर्ग शब्द दैत्यराज दुर्गमासुर का वाचक है और आकार नाश अर्थ का बोधक है। पूर्व काल में देवी ने उस दुर्गमासुर का नाश किया था, इसलिए विद्वानों ने उनका नाम दुर्गा रखा। शिवा शब्द का शकार कल्याण अर्थ का, इकार उत्कृष्ट एवं समूह अर्थ का तथा वाकार दाता अर्थ का वाचक है। वे देवी कल्याण समूह तथा उत्कृष्ट वस्तु को देने वाली हैं, इसलिए शिवा कही गई है। वे शिव अर्थात कल्याण की मूर्तिमती राशि हैं, इसलिए भी उन्हें शिवा कहा गया है। शिव शब्द मोक्ष का बोधक है तथा आकार दाता का। वे देवी स्वयं ही मोक्ष देने वाली हैं, इसलिए शिवा कही गई। एक अभय का अर्थ है भयनाश और आकार का अर्थ है दाता। वे तत्काल अभय दान करती हैं, इसलिए अभया कहलाती है।
माँ का अर्थ है राजलक्ष्मी और या का अर्थ है प्राप्ति कराने वाला। जो शीघ्र ही राजलक्ष्मी की प्राप्ति कराती है उन्हें माया कहा गया है। माँ मोक्ष अर्थ का और या प्राप्ति अर्थ का वाचक है। जो सदा मोक्ष की प्राप्ति कराती है उनका नाम माया है। वे देवी भगवान नारायण का आधा अंग है। उन्हीं के समान तेजस्विनी है और उनके शरीर के भीतर निवास करती है, इसलिए उन्हें नारायणी कहते हैं। सनातन शब्द नित्य और निर्गुण का वाचक है। जो देवी सदा निर्गुणा और नित्या हैं, उन्हें सनातनी कहा गया है। जय शब्द कल्याण का वाचक है और आकार दाता का। जो देवी सदा जय देती हैं, उनका नाम जया है। सर्वमंगल शब्द संपूर्ण ऐश्वर्य का बोधक है और आकार का अर्थ है देने वाला। ये देवी संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली है, इसलिए सर्वमंगला कही गई है। ये देवी के 8 नाम सारभूत हैं और यह स्तोत्र उन नामों के अर्थ से युक्त है। भगवान नारायण ने नाभिक मल पर बैठे हुए ब्रह्मा को इसका उपदेश दिया था। उपदेश देकर वे जगदीश्वर योग निद्रा का आश्रय ले सो गए। तदनंतर जब मधु और कैटभ नामक दैत्य ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए, तब ब्रह्मा जी ने इस स्तोत्र के द्वारा दुर्गा जी का स्तवन एवं नमन किया। उनके द्वारा स्तुति की जाने पर साक्षात दुर्गा ने उन्हें सर्वरक्षण नामक दिव्य श्री कृष्ण कवच का उपदेश दिया। कवच देकर महामाया अदृश्य हो गई। उस स्तोत्र के ही प्रभाव से विधाता को दिव्य कवच की प्राप्ति हुई। उस श्रेष्ठ कवच को पाकर निश्चय ही वे निर्भय हो गए। फिर ब्रह्मा ने महेश्वर को उस समय स्तोत्र और कवच का उपदेश दिया, जबकि त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करते समय रथ सहित भगवान शंकर नीचे गिर गए थे। उस कवच के द्वारा आत्मरक्षा करके उन्होंने निद्रा की स्तुति की। फिर योग निद्रा के अनुग्रह और स्तोत्र के प्रभाव से वहां शीघ्र ही वृषभ रूपधारी भगवान जनार्दन आए। उनके साथ शक्ति स्वरूपा दुर्गा भी थीं। वे भगवान शंकर को विजय देने के लिए आए थे। उन्होंने रथ सहित शंकर को मस्तक पर बिठाकर अभय दान दिया और उन्हें आकाश में बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। फिर जया ने शिव को विजय दी। उस समय ब्रह्मास्त्र हाथ में ले योग निद्रा सहित श्रीहरि का स्मरण करते हुए भगवान शंकर ने स्तोत्र और कवच पाकर त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी स्तोत्र से दुर्गा का स्तवन करके गोप कुमारियों ने श्रीहरि को प्राणवल्लभ के रूप में प्राप्त कर लिया। इस स्तोत्र का ऐसा ही प्रभाव है। गोप कन्याओं द्वारा किया गया सर्वमंगल नामक स्तोत्र शीघ्र ही समस्त विघ्नों का विनाश करने वाला और मनोवांछित वस्तु को देने वाला है। शैव, वैष्णव अथवा शाक्त कोई भी क्यों न हो, जो मानव तीनों संध्याओं के समय प्रतिदिन भक्तिभाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है। स्तोत्र के स्मरण मात्र से मनुष्य तत्काल ही संकट मुक्त एवं निर्भय हो जाता है। साथ ही संपूर्ण उत्तम ऐश्वर्य एवं मनोवांछित वस्तु को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। पार्वती की कृपा से इहलोक में श्रीहरि की सुदृढ़ भक्ति और निरंतर स्मृति पाता है एवं अंत में भगवान के दास्य सुख को उपलब्ध करता है। इस स्तवराज के द्वारा व्रजांगनाओं ने 1 मास तक प्रतिदिन बड़ी भक्ति के साथ ईश्वरी का स्तवन एवं नमन किया। जब मास पूरा हुआ तो व्रत की समाप्ति के दिन वे गोपियां अपने वस्त्रों को तट पर रखकर यमुना जी में स्नान के लिए उतरी। नारद रत्नों के मोल पर मिलने वाले नाना प्रकार के द्रव्य, लाल, पीले, सफेद और मिश्रित रंग वाले मनोहर वस्त्र यमुना जी के तट पर छा रहे थे। उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। उन सब के द्वारा यमुना जी के उस तट की बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगुरु और कस्तूरी की वायु से सारा प्रांत सुरभित था। भांति भांति के नैवेद्य, देश काल के अनुसार प्राप्त होने वाले फल, धूप, दीप, सिंदूर और कुमकुम यमुना के उस तट को सुशोभित कर रहे थे। जल में उतरने पर गोपियां कौतूहलवश क्रीड़ा के लिए उन्मुख हुईं। उनका मन श्री कृष्ण को समर्पित था। वे अपने नग्न शरीर से जल क्रीड़ा में आसक्त हो गई। श्री कृष्ण ने तट पर रखे हुए भांति भांति के द्रव्यों और वस्त्रों को देखा। देखकर वे ग्वाल बालों के साथ वहां गए और सारे वस्त्र लेकर वहां रखी हुई खाद्य वस्तुओं को सखाओं के साथ खाने लगे। फिर कुछ वस्त्र लेकर बड़े हर्ष के साथ उनका गट्ठर बांधा और कदम्ब की ऊंची डाल पर चढ़कर गोविंद ने गोपिकाओं से इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, गोपियों,
तुम सब की सब इस व्रत कर्म में असफल हो गई। पहले मेरी बात सुनकर विधि विधान का पालन करो, उसके बाद इच्छानुसार जल क्रीड़ा करना। जो मास व्रत करने के योग्य है, जिसमें मंगल कर्म के अनुष्ठान का संकल्प किया गया है, उसी मास में तुम लोग जल के भीतर घुसकर नंगी नहा रही हो। ऐसा क्यों किया? इस कर्म के द्वारा तुम अपने व्रत को अंगहीन करके उसमें हानि पहुंचा रही हो। तुम्हारे पहनने के वस्त्र, पुष्पहार तथा व्रत के योग्य वस्तुएं जो यहाँ रखी गई थीं, किसने चुरा ली? जो स्त्री व्रत काल में नंगी स्नान करती है, उसके ऊपर स्वयं वरुण देव रुष्ट हो जाते हैं। जान पड़ता है वरुण के अनुचर तुम्हारे वस्त्र उठा ले गए। अब तुम नंगी होकर घर को कैसे जाओगी? तुम्हारे इस व्रत का क्या होगा? व्रत के द्वारा जिस देवी की आराधना की जा रही थी, वह कैसी है? तुम्हारी वस्तुओं की रक्षा क्यों नहीं कर रही है? श्री कृष्ण की यह बात सुनकर व्रजांगनाओं को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने देखा यमुना जी के तट पर न तो हमारे वस्त्र हैं और न वस्तुएं ही। वे जल में नंगी खड़ी हो विषाद करने लगी, जोर जोर से रोने लगी और बोली, यहाँ रखे हुए हमारे वस्त्र कहाँ गए और पूजा की वस्तुएं भी कहाँ हैं? इस प्रकार विषाद करके वे सब गोप कन्याएं दोनों हाथ जोड़ भक्ति और विनय के साथ हाथ जोड़कर वहीं श्याम सुंदर से बोली। गोपिकाओं ने कहा, गोविंद, तुम ही हम दासियों के श्रेष्ठ स्वामी हो, अतः हमारे पहनने योग्य वस्त्रों को तुम अपनी ही वस्तु समझो। उन्हें लेने या स्पर्श करने का तुम्हें पूरा अधिकार है, परंतु व्रत के उपयोग में आने वाली जो दूसरी वस्तुएं हैं, वे इस समय आराध्य देवता की संपत्ति है। उन्हें दिए बिना उन वस्तुओं को ले लेना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। हमारी साड़ियां दे दो, उन्हें पहनकर हम व्रत की पूर्ति करेंगी। श्याम सुंदर, इस समय उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को ही अपना आहार बनाओ। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यह सुनकर श्री राधा के अंगों में रोमांच हो आया। वे श्री हरि के निकट वस्त्र लेने के लिए नहीं गई। उन्होंने जल में योगासन लगाकर श्री हरि के उन चरण कमलों का चिंतन किया जो ब्रह्मा, शिव, अनंत, शेषनाग तथा धर्म के भी वंदनीय एवं मनोवांछित वस्तु देने वाले हैं। उन चरण कमलों का चिंतन करते करते उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए और वे भावातिरेक से उन गुणातीत प्राणेश्वर की स्तुति करने लगी। राधिका बोली, गोलोकनाथ, गोपीश्वर, मेरे स्वामिन, प्राणवल्लभ, दीनबंधो, दीनेश्वर, सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। गोपेश्वर, गोसमुदाय के ईश्वर, यशोदानंद वर्धन, नंदात्मज, सदानंद, नित्यानंद, आपको नमस्कार है। इंद्र के क्रोध को भंग व्यर्थ करने वाले गोविंद, आपने ब्रह्मा जी के दर्प का भी दलन किया है। कालियदमन, प्राणनाथ, श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। शिव और अनंत के भी ईश्वर, ब्रह्मा और ब्राह्मणों के ईश्वर, परात्पर, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मज्ञा, ब्रह्म बीज, आपको नमस्कार है। चराचर जगत रूपी वृक्ष के बीज, गुणातीत, गुण स्वरूप, गुण बीज, गुणाधार, गुणेश्वर, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप अणिमा आदि सिद्धियों के स्वामी हैं, सिद्धि की भी सिद्धि रूप हैं। तपस्विन, आप ही तप हैं और आप ही तपस्या के बीज, आपको नमस्कार है। जो अनिर्वचनीय अथवा निर्वचनीय वस्तु है, वह सब आपका ही स्वरूप है। आप ही उन दोनों के बीज हैं। सर्व बीज रूप प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गंगा और वेद माता सावित्री, ये सब देवियां जिनके चरणारविंदों की अर्चना से नित्य पूजनीय हुई हैं, उन आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिनके सेवकों के स्पर्श और निरंतर ध्यान से तीर्थ पवित्र होते हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। यों कहकर सती देवी राधिका अपने शरीर को जल में और मन प्राणों को श्री कृष्ण में स्थापित करके ठूंठे काट के समान अविचल भाव से स्थित हो गई। श्री राधा द्वारा किए गए श्री हरि के इस स्तोत्र का जो मनुष्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है तथा उसे निश्चय ही श्री राधा की गति सुलभ होती है। जो विपत्ति में भक्ति भाव से इसका पाठ करता है, उसे शीघ्र ही संपत्ति प्राप्त होती है और चिरकाल का खोया हुआ नष्ट द्रव्य भी उपलब्ध हो जाता है। यदि कुमारी कन्या भक्ति भाव से 1 वर्ष तक प्रतिदिन इस स्तोत्र को सुने, तो निश्चय ही उसे श्री कृष्ण के समान कमनीय कांति वाला गुणवान पति प्राप्त होता है।
जल में स्थित हुई राधिका ने श्री कृष्ण के चरणारविंदों का ध्यान एवं स्तुति करने के पश्चात जब आंखें खोलकर देखा तो उन्हें सारा जगत श्री कृष्णमय दिखाई दिया। मुने, तदनंतर उन्होंने यमुना तट को वस्त्रों और द्रव्यों से संपन्न देखा। देखकर राधा ने इसे तंद्रा अथवा स्वप्न का विकार माना। जिस स्थान पर और जिस आधार में जो द्रव्य पहले रखा गया था, वस्त्रों सहित वह सब द्रव्य गोप कन्याओं को उसी रूप में प्राप्त हुआ। फिर तो वे सब की सब देवियां जल से निकलकर व्रत पूर्ण करके मनोवांछित वर पाकर अपने अपने घर को चली गई। नारद जी ने पूछा, प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है, क्या नाम है और क्या फल है? उसमें कौन कौन सी वस्तुएं और कितनी दक्षिणा देनी चाहिए? व्रत के अंत में कौन सा मनोहर रहस्य प्रकट हुआ? महाभाग, इस नारायण कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान नारायण बोले, वत्स, उस व्रत का सारा विधान मुझसे सुनो। उसका नाम गौरी व्रत है। मार्गशीर्ष मास में सबसे पहले स्त्रियों ने इसे किया था। यह पुरुषों को भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला तथा श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाला है। भिन्न भिन्न देशों में इसकी प्रसिद्धि है। यह व्रत पूर्व परंपरा से पालित होने वाला माना गया है। पति की कामना रखने वाली स्त्रियों को उनकी इच्छा अनुसार फल देने वाला है। इससे प्रियतम पति निमित्तक फल की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को चाहिए कि वो पहले दिन उपवास करके अपने वस्त्र को धो डाले और संयम पूर्वक रहे। फिर मार्गशीर्ष मास की संक्रांति के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक नदी के तट पर जाकर स्नान करके वह 2 धुले हुए वस्त्र धारण करे। तत्पश्चात कलश में गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा, इन 6 देवताओं का आवाहन करके नाना द्रव्यों द्वारा उनका पूजन करे। इन सब का पंचोपचार पूजन करके वह व्रत आरंभ करे। कलश के सामने नीचे भूमि पर एक सुविस्तृत वेदी बनावे। वह वेदी चौकोर होनी चाहिए। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से उस वेदी का संस्कार करे, अर्थात इन द्रव्यों से चौक पूर कर उसे सजा दे। इसके बाद बालू की दशभुजा दुर्गा मूर्ति बनावे, देवी के ललाट में सिंदूर लगावे और नीचे के अंगों में चंदन एवं कपूर अर्पित करे। तदनंतर ध्यान पूर्वक देवी का आवाहन करे। उस समय हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र का पाठ करे। उसके बाद पूजा आरंभ करनी चाहिए। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मांग कुरु कल्याणी कांता कांताम सुदुर्लभाम, भगवान शंकर की अर्धांगिनी कल्याणमयी गौरी देवी। जैसे तुम शंकर जी को बहुत ही प्रिय हो, उसी प्रकार मुझे भी अपने प्रियतम पति की परम दुर्लभा प्राणवल्लभा बना दो। इस मंत्र को पढ़कर देवी जगदम्बा का ध्यान करें। उनका गूढ़ ध्यान सामवेद में वर्णित है, जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। नारद, वह ध्यान मुनींद्रों के लिए भी दुर्लभ है, तथापि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके अनुसार सिद्ध पुरुष दुर्गति नाशिनी दुर्गा का ध्यान करते हैं। भगवती दुर्गा शिवा, कल्याण स्वरूपा, शिव प्रिया, शैवी, शिव से प्रगाढ़ संबंध रखने वाली तथा शिव के वक्ष स्थल पर विराजमान होने वाली हैं। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैली रहती है। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। उनके नेत्र मनोहर हैं। वे नित्य नूतन यौवन से संपन्न हैं और रत्नमय आभूषण धारण करती हैं। उनकी भुजाएं रत्नमय केयूर तथा कंकड़ों से और दोनों चरण रत्न निर्मित नूपुरों से विभूषित है। रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके दोनों कपोलों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी वेणी में मालती की माला लगी हुई है, जिस पर भ्रमर मंडराते रहते हैं। भाल देश में कस्तूरी की बेंदी के साथ सिंदूर का सुंदर तिलक शोभा पाता है। उनके दिव्य वस्त्र अग्नि की ज्वाला से शुद्ध किए गए हैं। वे मस्तक पर रत्नमय मुकुट धारण करती हैं। उनकी आकृति बड़ी मनोहर है। श्रेष्ठ मणियों के सारतत्व से जटित रत्नमयी माला उनके कंठ एवं वक्षस्थल को उद्भासित किए रहती है। पारिजात के फूलों की मालाएं गले से लेकर घुटनों तक लटकी रहती है। उनकी कटी का निम्न भाग अत्यंत स्थूल और कठोर है। वे स्तनों और नूतन यौवन के भार से कुछ कुछ झुकी सी रहती हैं। उनकी झांकी मन को मोह लेने वाली है। ब्रह्मा आदि देवता निरंतर उनकी स्तुति करते हैं। उनके श्रीअंगों की प्रभा करोड़ों सूर्यों को लज्जित करती है। नीचे ऊपर के ओठ पके बिंबफल के सदृश लाल है। अंगकांति सुंदर चंपा के समान है। मोती की लड़ियों को भी लजाने वाली दंतावली उनके मुख की शोभा बढ़ाती है।
वे मोक्ष और मनोवांछित कामनाओं को देने वाली है। शरद काल के पूर्ण चंद्र को भी तिरस्कृत करने वाली चंद्रमुखी देवी पार्वती का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मस्तक पर फूल रखकर व्रती पुरुष प्रसन्नता पूर्वक हाथ में पुष्प ले पुनः भक्तिभाव से ध्यान करके पूजन आरंभ करे। पूर्वोक्त मंत्र से ही प्रतिदिन हर्ष पूर्वक षोडशोपचार चढ़ावे। फिर व्रती भक्ति और प्रसन्नता के साथ पूर्व कथित स्तोत्र द्वारा ही देवी की स्तुति करके उन्हें प्रणाम करे। प्रणाम के पश्चात भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके गौरी व्रत की कथा सुने। नारद जी ने पूछा, भगवन, आपने व्रत के विधान, फल और गौरी के अद्भुत स्तोत्र का वर्णन कर दिया। अब मैं गौरी व्रत की शुभ कथा सुनना चाहता हूँ। पहले किसने इस व्रत को किया था और किसने भूतल पर इसे प्रकाशित किया था, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि आप संदेह का निवारण करने वाले हैं। भगवान श्री नारायण ने कहा, नारद, कुशध्वज की पुत्री सती वेदवती ने महान तीर्थ पुष्कर में पहले इस व्रत का अनुष्ठान किया था। व्रत की समाप्ति के दिन कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान भगवती जगदम्बा ने उसे साक्षात दर्शन दिया। देवी के साथ लाख योगिनियां भी थीं। वे परमेश्वरीय स्वर्ण निर्मित रथ पर बैठी थीं और उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट फैल रही थी। उन्होंने संयमशीला वेदवती से कहा। पार्वती बोली, वेदवती, तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छानुसार वर मांगो। तुम्हारे इस व्रत से मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें मनोवांछित वर दूंगी। नारद, पार्वती की बात सुनकर साध्वी वेदवती ने उन प्रसन्न हृदय देवी की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके वह बोली। वेदवती ने कहा, देवी, मैंने नारायण को मन से चाहा है, अतः वे ही मेरे प्राण वल्लभ पति हों। यह वर मुझे दीजिए। दूसरे किसी वर को लेने की मुझे इच्छा नहीं है। आप उनके चरणों में सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। वेदवती की बात सुनकर जगदम्बा पार्वती हंस पड़ी और तुरंत रथ से उतरकर उस हरिवल्लभा से बोली। पार्वती ने कहा, जगदम्ब, मैंने सब जान लिया। तुम साक्षात सती लक्ष्मी हो और भारतवर्ष को अपनी पद्धुली से पवित्र करने के लिए यहाँ आई हो। साध्वी, परमेश्वरी, तुम्हारी चरण रज से यह पृथ्वी तथा यहाँ के संपूर्ण तीर्थ तत्काल पवित्र हो गए हैं। तपस्विनी, तुम्हारा यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है। तुम तपस्या करो। देवी, तुम साक्षात नारायण की वल्लभा हो और जन्म जन्म में उनकी प्रिया रहोगी। भविष्य में भूतल का भार उतारने के लिए तथा यहाँ के दस्युभूत राक्षसों का नाश करने के लिए पूर्ण परमात्मा विष्णु दशरथ नंदन श्री राम के रूप में वसुधा पर पधारेंगे। उनके दो भक्त जय और विजय ब्राह्मणों के शाप के कारण वैकुंठ धाम से नीचे गिर गए हैं। उनका उद्धार करने के लिए त्रेता युग में अयोध्यापुरी के भीतर श्रीहरि का आविर्भाव होगा। तुम भी शिशु रूप धारण करके मिथिला को जाओ। वहां राजा जनक अयोनिजा कन्या के रूप में तुम्हें पाकर यत्न पूर्वक तुम्हारा लालन पालन करेंगे। वहां तुम्हारा नाम सीता होगा। श्री राम भी मिथिला में जाकर तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तुम प्रत्येक कल्प में नारायण की ही प्राणवल्लभा होगी। यों कह पार्वती वेदवती को हृदय से लगाकर अपने निवास स्थान को लौट गई। साध्वी वेदवती मिथिला में जाकर माया से हल द्वारा भूमि पर की गई रेखा हराई में सुखपूर्वक स्थित हो गई। उस समय राजा जनक ने देखा एक नग्न बालिका आंख बंद किए भूमि पर पड़ी है। उसकी अंगकांति तपाए हुए सुवर्ण के समान उद्दीप्त है तथा वह तेजस्विनी बालिका रो रही है। उसे देखते ही राजा ने उठाकर गोद में चिपका लिया। जब वे घर को लौटने लगे उस समय वहीं उनके प्रति आकाशवाणी हुई। राजन, यह अयोनिजा कन्या साक्षात लक्ष्मी है, इसे ग्रहण करो। स्वयं भगवान नारायण तुम्हारे दामाद होंगे। यह आकाशवाणी सुन कन्या को गोद में लिए राजर्ष जनक घर को गए और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने लालन पालन के लिए उसे अपनी प्यारी रानी के हाथ में दे दिया। युवती होने पर सती सीता ने इस व्रत के प्रभाव से त्रिलोकीनाथ विष्णु के अवतार रूप दशरथ नंदन श्री राम को प्रियतम पति के रूप में प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने इस व्रत को पृथ्वी पर प्रकाशित किया तथा श्री राधा ने इस व्रत का अनुष्ठान करके श्री कृष्ण को प्राणवल्लभ के रूप में प्राप्त किया। अन्यान्य गोप कुमारियों ने इस व्रत के प्रभाव से उनको पाया। नारद, इस प्रकार मैंने गौरी व्रत की कथा कही। जो कुमारी भारतवर्ष में इस व्रत का पालन करती है उसे श्री कृष्ण तुल्य पति की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं,
इस प्रकार उन गोप कुमारियों ने एक मास तक व्रत किया। वे पूर्वोक्त स्तोत्र से प्रतिदिन देवी की स्तुति करती थीं। समाप्ति के दिन व्रत पूर्ण करके गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने काण्व शाखा में वर्णित उस स्तोत्र द्वारा परमेश्वरी पार्वती का स्तवन किया, जिसके द्वारा स्तुति करके सत्यप्रायणा सीता ने शीघ्र ही कमल नयन श्री राम को प्रियतम पति के रूप में प्राप्त किया था। वह स्तोत्र यह है: जानकी बोली, सबकी शक्ति स्वरूपे, शिवे आप संपूर्ण जगत की आधारभूता हैं, समस्त सद्गुणों की निधि है तथा सदा भगवान शंकर के संयोग सुख का अनुभव करने वाली है। आपको नमस्कार है, आप मुझे सर्वश्रेष्ठ पति दीजिए। सृष्टि, पालन और संहार आपका रूप है। आप सृष्टि, पालन और संहार रूपिणी हैं। सृष्टि, पालन और संहार के जो बीज हैं, उनकी भी बीज रूपिणी हैं। आपको नमस्कार है। पति के मर्म को जानने वाली पतिव्रत परायणे गौरी, पतिव्रते, पत्यनुरागिणी, मुझे पति दीजिए। आपको नमस्कार है। आप समस्त मंगलों के लिए भी मंगलकारिणी हैं, संपूर्ण मंगलों से संपन्न है, सब प्रकार के मंगलों की बीज रूपा है। सर्व मंगले, आपको नमस्कार है। आप सबको प्रिय हैं, सबकी बीज रूपिणी हैं, समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है, सबकी ईश्वरी तथा सर्वजननी है। शंकर प्रिय, आपको नमस्कार है। परमात्मा स्वरूपे, नित्य रूपिणी, सनातनी, आप साकार और निराकार भी हैं। सर्वरूपे, आपको नमस्कार है। क्षुधा, तृष्णा, इच्छा, दया, श्रद्धा, निद्रा, तंद्रा, स्मृति और क्षमा, ये सब आपकी कलाएं हैं। नारायणी, आपको नमस्कार है। लज्जा, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, शांति, संपत्ति और वृद्धि, ये सब भी आपकी ही कलाएं हैं। सर्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। दृष्ट और अदृष्ट दोनों आपके ही स्वरूप हैं। आप उन्हें बीज और फल दोनों प्रदान करती हैं। कोई भी आपका निर्वचन निरूपण नहीं कर सकता है। महामाये, आपको नमस्कार है। शिवे, आप शंकर संबंधी सौभाग्य से संपन्न हैं तथा सबको सौभाग्य देने वाली हैं। देवी, श्रीहरि ही मेरे प्राणवल्लभ और सौभाग्य है, उन्हें मुझे दीजिए। आपको नमस्कार है। जो स्त्रियां व्रत की समाप्ति के दिन इस स्तोत्र से शिवा देवी की स्तुति करके बड़ी भक्ति से उन्हें मस्तक झुकाती हैं, वे साक्षात श्रीहरि को पति रूप में प्राप्त करती हैं। इस लोक में परात्पर परमेश्वर को पति रूप में पाकर कांत सुख का उपभोग करके अंत में दिव्य विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण के समीप चली जाती है। समाप्ति के दिन गोपियों सहित श्री राधा ने देवी की वंदना और स्तुति करके गौरी व्रत को पूर्ण किया। एक ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक 1 सहस्र गौएं तथा 100 सुवर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में देकर वे घर जाने को उद्यत हुईं। उन्होंने आदर पूर्वक 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया, बाजे बजवाए और भिखमंगों को धन बांटा। इसी समय दुर्गतिनाशिनी दुर्गा वहां आकाश से प्रकट हुई, जो ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रही थी। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की प्रभा फैल रही थी। वे 100 योगिनियों के साथ थीं। सिंह से जुते हुए रथ पर बैठी तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित थीं। उनकी 10 भुजाएं थीं। उन्होंने रत्नसारमय उपकरणों से युक्त सुवर्ण निर्मित दिव्य रथ से उतरकर तुरंत ही श्री राधा को हृदय से लगा लिया। देवी दुर्गा को देखकर अन्य गोप कुमारियों ने भी प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा। इस प्रकार गोपिकाओं को वर दे उनसे सादर संभाषण कर देवी ने मुस्कुराते हुए मुखारविंद से राधिका को संबोधित करके कहा। पार्वती बोली, राधे, तुम सर्वेश्वर श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। जगदम्बिके, तुम्हारा यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है। तुम माया से मानव रूप में प्रकट हुई हो। सुंदरी, क्या तुम गोलोकनाथ गोलोक श्री शैल विरजा के तट प्रांत श्री रासमंडल तथा दिव्य मनोहर वृंदावन को कुछ याद करती हो? क्या तुम्हें प्रेम शास्त्र के विद्वान तथा रति चोर श्याम सुंदर के उस चरित्र का किंचित भी स्मरण होता है जो नारियों के चित्त को बरबस अपनी ओर खींच लेता है? तुम श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हो, अतः उन्हीं के समान तेजस्विनी हो। समस्त देवांगनाएं तुम्हारी अंश कला से प्रकट हुई है। फिर तुम मानवी कैसे हो? तुम श्रीहरि के लिए प्राण स्वरूपा हो और स्वयं श्रीहरि तुम्हारे प्राण हैं। वेद में तुम दोनों का भेद नहीं बताया गया है, फिर तुम मानवी कैसे हो? पूर्व काल में ब्रह्मा जी
60,000 वर्षों तक तप करके भी तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन न पा सके, फिर तुम मानुष्य कैसे हो? तुम तो साक्षात देवी हो। श्री कृष्ण की आज्ञा से गोपी का रूप धारण करके पृथ्वी पर पधारी हो। शांते, तुम मानवीय स्त्री कैसे हो? मनुवंश में उत्पन्न नृपश्रेष्ठ सुयज्ञ तुम्हारी ही कृपा से गोलोक में गए थे, फिर तुम मानुष्य कैसे हो? तुम्हारे मंत्र और कवच के प्रभाव से ही भृगुवंशी परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय नरेशों से शून्य कर दिया था। ऐसी दशा में तुम्हें मानवीय स्त्री कैसे कहा जा सकता है? परशुराम जी ने भगवान शंकर से तुम्हारे मंत्र को प्राप्त कर पुष्कर तीर्थ में उसे सिद्ध किया और उसी के प्रभाव से वे कार्तवीर्य अर्जुन का संहार कर सके, फिर तुम मानुष्य कैसे हो? उन्होंने अभिमान पूर्वक महात्मा गणेश का एक दांत तोड़ दिया। वे केवल तुमसे ही भय मानते थे, फिर तुम मानवीय स्त्री कैसे हो? जब मैं क्रोध से उन्हें भस्म करने को उद्यत हुई, तब हे ईश्वरी, मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने स्वयं आकर उनकी रक्षा की, फिर तुम मानुष्य कैसे हो? श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में तथा जन्म जन्म में तुम्हारे पति हैं। हरे कृष्ण। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।